और शाहरुख की चेस्ट में रखकर फोटो खींचकर उन लोगों ने सारे के सारे डिटेल्स हमसे पूछ रहा था। क्यों? हम कैंपस के स्टूडेंट्स थोड़ी है ना, ऐसा कुछ करने के लिए हम कुछ किया ही नहीं। एफआईआर ऐसा पेपर में लिखकर चेस्ट में रखकर फोटो खींच, इसका कोई मतलब ही मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो ये सब करने के बाद हम सब वहां से और इंफॉर्मेशन देने के लिए इनकार कर दिया। हम कह रहा था कि हम और इंफॉर्मेशन आप लोग को नहीं देंगे, क्योंकि आप लोग ऐसा हमसे पेश कर रहे हैं बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। हमारी ये स्ट्रॉन्ग से बाहर खड़ा था। और जब हमारे डिटेनिंग होने के बाद ये इंफॉर्मेशन कैंपस में पता चला तो स्टूडेंट्स, सारे के सारे स्टूडेंट्स जल्दी इतना जल्दी इकट्ठा हो गए कि प्रोटेस्ट स्टार्ट हुई कैंपस के अंदर। और कैंपस में प्रोटेस्ट स्टार्ट की, क्योंकि हमें डिटेन किया है। वो हम सारे के सारे स्टूडेंट्स को डिटेन से बाहर निकालने के लिए प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था। और वहाँ मेरे क्लास में वहाँ इकट्ठा हुआ था। मैं एमएससी बायोफिजिक्स फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ। मेरे साथियों भी वहाँ प्रोटेस्ट में आके मिल चुका था। तो मेरे डिपार्टमेंट की प्रोफेसर से उन साथियों को, मेरे क्लासमेट्स को देखने के बाद उन लोगों से बताया गया कि तुम तो यहाँ नहीं देखना चाहिए, वो तो अभी समझ चुका, तुम भी ऐसा मत करो। जैसे उन लोगों को डरा रहे, क्योंकि मैं प्रोटेस्ट किया है और कुछ नहीं तो किया है ना, अपनी राइट के लिए मैं आवाज उठाया था वहाँ। तो इस सब जैसे कि आप लोग बाद में भी पता चला, जैसे कि हमारी फोटोज दिखते सब कुछ वहाँ सारे के सारे केस के बाहर लगाए थे लोग ने। तो इस सब स्टूडेंट्स को डराने के लिए, जैसे कि प्रोफेसर्स भी खुद आके अपने स्टूडेंट्स को डराने के लिए, बात करके डराने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि माहौल भी इतना खराब हो रहा है कि सारे के सारे स्टूडेंट्स अभी बॉयकॉट करने के लिए आ चुका है। क्योंकि अभी उन लोगों को पता चला कि इस सब एडमिनिस्ट्रेशन की एक एस्केप होने की खेल चल रहा है। इसी वजह से स्टूडेंट्स भी मंडे को क्लासेस बॉयकॉट करके हमारे साथ खड़ा होने के लिए तैयार हो चुका हूँ। और प्रोटेस्ट डिटेन के बाद मिला था मुझे वो सस्पेंशन का लेटर। जो और अभी इसमें हम ऐसे ही खड़ा होकर लीगली फाइट करने के लिए तैयार हो। हमारे साथ हजरत परवाना है जो कि अपनी बात रखेंगे। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मेरा नाम हजरत परवाना है। मैं जामिया मीर इस्लामिया मजलिस स्टूडेंट भी हूँ, AIMM का प्रेसिडेंट हूँ। साथियों, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। आपको जो मुख्तलिफ सी बातें हैं जो हमारे साथ घटी हुई है, सिर्फ वो बताऊंगा। 2 मिनट का वक्त लूंगा, प्लीज मुतवज्जह फरमाइए। साथियों, हमें यहाँ से जानवरों की तरह घसीट के ले गया जो दिल्ली पुलिस थी, वो आपको सब पता ही है। तो हुआ ये कि हमें अलग अलग थानों में ले जाया गया, हमारे मोबाइल छीन लिए गए थे, ठीक है। हमें ऐसे लोगों के साथ रखा गया जो लाइक रेपिस्ट होते हैं, कैदी होते हैं या टेररिस्ट होते हैं। हमें उसकी शक्ल देखने को भी एक घिनसी आती है। वो जो रात थी हमारी जिंदगी में, शायद मुझे नहीं लगता इन फ्यूचर मेरी जिंदगी में इतनी भयानक रात है कि जो देखा हमने, वो क्राउड, वो आर्मी, वो डरावनी रात आज भी हमारे सामने है। अभी भी जब हम रात में सोते हैं, देखते हैं, तो वो बहुत ही डरावनी है। कहने का तो इतना है कि मैं 3 दिन और 3 रात में पूरी थीसिस लिख सकता हूँ जो हमारे साथ घटित हुआ है। लेकिन हुआ है, जब हम प्रोटेस्ट कर रहे थे तो एक्चुअली हम बाहर नहीं जा सकते थे, क्योंकि हम वापिस आने नहीं देते थे। एक बार एंट्री होती थी हमारी जाते करके। तो मेरा दोस्त मेरे लिए खाना ला रहा था, इन लोगों ने खाना नहीं लाने दिया, छीने झपटे के लिए, जिसमें मुझे थोड़ी इंजरी हुई थी। फिर मेरे दोस्त वगैरह आए, उसके बाद मुझे खाना लाने दिया। हम 5 लोग थे, सिर्फ मेरे पास चप्पलें थी और मेरे 4 दोस्त किसी के पास चप्पल नहीं थी। हमें बस में बैठा के दिल्ली के राउंड गोल गोल घुमाया गया। हम 5 लोग थे, 12 पुलिस वाले थे दिल्ली पुलिस के। और दिल्ली पुलिस का रवैया तो अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको पता ही है। CNRC में देखा है, बिल्डिंग डेमोलिश जब भी आप देखते हैं किस तरह होता है। उसके बाद यह हुआ कि हमारी सारी डिटेल हमसे ले ली गई। आप उसको प्रेशराइज मान लो या कुछ भी मान लो, बहरहाल अब 12 पुलिस वाले हमारे साथ हैं तो डिटेल्स तो इसलिए निकालेंगे ही, वो भी वहां बवाना ले जाके बॉर्डर पर। उसके बाद डिटेल्स ले ली गई हमारी, अलग अलग मुख्तलिफ कागज थे जिन पे हमने अपना साइन वगैरह किए। वो ब्लैंक पेज थे,
सिर्फ जो मेरा नाम मुझे पता था या सिर्फ मेरे एडमिनिस्ट्रेशन को पता था, मेरा एक्चुअल नाम हजरत मुकर्रबीन है, लेकिन यहाँ पे मुझे हजरत परवाना कहते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस तरीके से वो नाम चस्पा दिए, हमारी प्राइवेसी सारी लीक हो गई, और जिसको वो कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं है। हमारी जो जितनी भी 5-6 मांगे हैं, अगर एक दिन में अनकॉन्स्टिट्यूशन हो तो आप पूरी मत करो, ये सारी कॉन्स्टिट्यूशन है, हमें राइट है प्रोटेस्ट करने का। अभी सुबह को क्या हुआ, मेरे अब्बा जी जो मेरे फादर साहब, उसका मुझे कॉल आता है कि पुलिस वाले मेरे घर पे आए हैं। तो मुझे पता ही था, घर वालों को थोड़ी पता था। पुलिस वाले मेरे घर पे आए तो मेरी फैमिली को जाके बोलते कि आपका बेटे का जामिया से एडमिशन कैंसिल हो गया। मैं क्या जवाब दूं? आप बताओ मैं क्या जवाब दूं? मैं घर वालों को कैसे सेटिस्फाई करूं? मेरी सारी फैमिली के जो मेंबर सब बाहर रहते हैं, सिर्फ अब्बा जी और अम्मी और छोटी सिस्टर वो घर पे रहती हैं, उनको मैं क्या जवाब दूं? इस बात को कहने में मुझे कोई झिझक नहीं है कि माइनॉरिटीज के ऊपर हमले हो रहे हैं और खुले तौर पे हो रहे हैं। जो इंस्टीट्यूट है हमारे, उनको बदनाम किया जा रहा है। वरना किसी मंच पे तो आप देख सकते हैं कि सब लोग हमारे साथ अलग अलग मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन से, अलग अलग रीजन से हम साथ हैं, लेकिन जो भी देश चला रहा है, चाहे आप उसे शाखा बोल लो, संघ बोल लो, आरएसएस बोल लो या बीजेपी बोल लो, जो देश चला रहा है वो ये चाहता है कि माइनॉरिटीज यहाँ पे दफन हो जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। तो मैं अपने एडमिशन के लिए, बेसिकली मैं संस्कृत डिपार्टमेंट से हूँ, तो उसके लिए एक श्लोक तो बनता है। तो मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों को, एडमिशन के लिए ये सा न विधा तपो न दानम ज्ञानशील गुणों न धर्म ते मृत्य लोके भूमि भाग भूता मनुष्य रिपिन मृगा सरंती। ज्ञान होने से कुछ नहीं होता। जिस इंसान के अंदर सहन शक्ति, शीलता नहीं है, इंसान थोड़ी हो, लाइक जानवर है वो। और इसी के साथ सारी बातें मेरे दोस्तों ने बता दी है। और हमने स्टूडेंट है, हम स्टूडेंट तो क्या कर सकता है, आप देख सकते हैं अपने बॉर्डर वाले मुल्क में भी, मैं ज्यादा नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन स्टूडेंट है, हम जज्बाती हैं, ठीक है, हम भगत सिंह के फॉलोवर हैं। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, एक कहना चाहता हूँ, ठीक है, इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, अगर मैं इश्क भी लिखना चाहूँ तो इनकलाब लिख जाता हूँ। बात खत्म करना चाहूंगा, कुछ और भी साथी हैं, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया हजरत। इसके साथ अब मैं निरंजन से निरंजन अपनी बात रखेंगे। ठीक है, सभी साथियों को मेरे तरफ से और हमारे AIR की तरफ से और तमाम जामिया के और संघर्षशील पूरे भारत में और दुनिया में संघर्ष करने वाले सारे स्टूडेंट्स से और ऑपरेस सेक्शन के तरफ से मेरा क्रांतिकारी सलाम। आज जामिया में जो हमला चल रहा है, एक तरीके से एक फैसिस्ट मॉडल ऑफ एजुकेशन, एक फैसिस्ट मॉडल ऑफ एजुकेशन को लागू करने के लिए एक सरकार, एक स्टेट जो डेमोक्रेसी को नहीं मानते हैं, जो सेकुलरिज्म को नहीं मानते और जो किसी तरीके का पीपल्स राइट्स को नहीं मानते हैं, ऐसे एक सरकार स्टूडेंट्स के आवाज के खिलाफ, जो 17 स्टूडेंट्स के आवाज के खिलाफ इस तरीके का एक कदम उठा रहा है, जो जिससे वो ये खुल के कह रहा है कि वो अपने आवाज उठा नहीं सकते हैं। अगर पानी नहीं मिल रहे कैंपस में तो आवाज नहीं उठा सकते हैं। अगर शिक्षा का महंगाई हो रहा है 10,000 से 15,000 हो रहा है तो आवाज नहीं उठा सकते हैं। और हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे तो हम आतंकवादी इस तरीके से हमारी इंफॉर्मेशन को हमारे लाइफ को थ्रेट पहुंचा रहे हैं, हमारे आवाजों को दबाने का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन और फैसिस्ट स्टेट नेक्सस ने यहाँ पे जारी किया है। ये इस बात सबको स्पष्ट हो चुका है, इतने से लोग जो यहाँ पे बात रखे हैं इस मुद्दे पे, ये सबको पता हो चुका है। तो मतलब मैसेज क्या है